से दोनों तरफ के जो वकील थे, सीनियर वकील, उन लोगों ने खूब जमकर बहस की। और इस बहस में जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि जो 50% प्राइवेट एमबीबीएस सीटें हैं उस पर सब्सिडी देने के लिए बाकी जो सीटों पर टैक्स है वो निजी मेडिकल कॉलेजों को देना पड़ेगा, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरे दिन भर चली थी, दोनों तरफ से बहस चली थी, अभी पूरी नहीं हो पाई बहस और आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। तो देखते हैं बहस में क्या हुआ, दोनों तरफ के वकीलों ने आपस में क्या बहस की। तो देखिए, टू सब्सिडाइज फी फॉर 50% ऑफ स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विल हैव टू टैक्स द रेस्ट, हाई कोर्ट टोल्ड। हाई कोर्ट ने कहा कि 50% सीटों के लिए जो फीस सब्सिडी मिलेगी तो उसके लिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उन्हें अन्य रेस्ट जो सीटें हैं उनके लिए सभी टैक्स देने पड़ेंगे, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। द इंस्टीट्यूट्स हैव नो रिकवर कॉस्ट एंड मेंटेन फैसिलिटी से सीनियर काउंसिल। जो सीनियर काउंसिल ने उन्होंने कहा कि जो इंस्टीट्यूट हैं उनके पास कॉस्ट रिकवर कर के लिए कोई मेंटेन फैसिलिटी नहीं है। If deemed university and self-financing medical college are forced to collect only around rupees 18,000 per year from 50% of MBBS students, then those institutes will have no option but to collect a whopping Rs 50 lakh to 60 lakh per year from the other 50% of the student। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो फीस अगर 18,000 पर ईयर की जाएगी 50% एमबीबीएस सीटों के लिए, तो जो बाकी जो है वो 50 से 60 लाख पर ईयर हो जाएगा 50% स्टूडेंट्स के लिए। एजुकेशनल प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अर्ग बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट ऑन मंडे। सोमवार को यह जो एजुकेशनल प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया और एसोसिएशन ऑफ वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मद्रास हाई कोर्ट में इन लोगों ने अपना अर्ग किया। और इसमें क्या हुआ, अपीयरिंग बिफोर चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी एंड जस्टिस एन माला सज्ड ऑफ ए बैच ऑफ cases filed against the National Medical Commission NMC February 3 office memorandum senior counsel विजय नारायण रिप्रेजेंटिंग EPSI की तरफ से जो सीनियर काउंसिल विजय नारायण अपीयर हुए और जो NMC की तरफ से 3 फरवरी को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, said it was unfair on the part of the NMC to order that all deemed university and private medical college in the country should collect fee on a par with government medical college in their respective state and union territory for 50% of their intake। यानी 50% जो सीटें हैं वह जो 3 फरवरी को मेमोरेंडम जारी हुआ था उसके अनुसार 50% सीटों पर गवर्नमेंट फी के अनुसार एडमिशन होना है। He pointed out that self-financial college charge somewhere between 15 lakh to 20 lakh per year from MBBS student and the fee in deemed university was between Rs 25 lakh to रुपीज़ 30 लाख ए ईयर। उन्होंने पॉइंट किया कि जो फाइनेंशियल मेडिकल कॉलेज हैं वो 15 से 20 लाख रुपए एमबीबीएस स्टूडेंट से पर ईयर लेते हैं और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो 25 से 30 लाख रुपए पर ईयर लेती है। Even the state government in an affidavit filed before the Supreme Court in a case against the National Eligibility Cum Interest Test had stated in cost around Rs 30 lakh to educate every MBBS student whereas it subsidized the fees heavily। और उसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया हुआ है जिसमें नीट एंट्रेंस के समय दिया था कि जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं उनका कॉस्ट लगभग 30 लाख आता है और इतनी सब्सिडी अगर देना पड़ेगा तो यह सब्सिडी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इफ़ द डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड सेल्फ फाइनेंशियल कॉलेज वेयर फोर्स टू कलेक्ट फीस ऑन ए पर विद गवर्नमेंट कॉलेज फ्रॉम 50% ऑफ स्टूडेंट, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेल्फ फाइनेंशियल कॉलेज को फोर्स किया जाएगा कि 50% सीटों पर सरकारी फीस पर अगर एडमिशन होता है, then the institutes would have to tax the rest to cover operating costs and most families might not have the capacity to pay such high fees। अगर ऐसा होता है तो जो इंस्टीट्यूट में और जो सीटों पर टैक्स बढ़ेगा उसको ढेर सारी फैमिली उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। मिस्टर नारायणन सेट ही पॉइंटेड आउट दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैड आल्सो टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट टुक अराउंड Rs 60 लाख टू एडुकेट ए
post graduate medical student. Containing that the NMC should stop with issuing guideline for fixation of fees, the senior counsel pointed out that the Tamil Nadu and Pondicherry government have constituted committee headed by retired judge of the High Court for fixation of fee to be collectively by professional college. Those committee fix the fee based on various parameters including the infrastructure, facilities available in individual college. This process could कंटिन्यू ही सेड। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक हाई कोर्ट के जज, रिटायर हाई कोर्ट के जज की एक कमेटी बनाई गई थी और वह कई पैरामीटर पर अपना फीस को डिसाइड किए हैं। वी आर नॉट इंसेंटिवाइजिंग कॉलेजेस टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज, वी आर इंसेंटिविस्टिंग ओनली टू प्रमोट mediocrity. This is the said state of affair when an institution invests a huge promoted mediocrity. This is said state of affair when an institution invests a huge amount of money to stabilize a state of the art educational institute. How else can it recover the cost and maintenance the institution except by way of collecting appropriate fees? The senior counsel said he urged the court to set aside द एनएमसी ऑफिस मेमोरेंडम। ये सीनियर काउंसिल ने जो यह मेमोरेंडम जारी किया है एनएमसी ने 3 फरवरी को, उसे सेट एंड साइड करने के लिए, मतलब उसको रद्द करने के लिए बात की है। सीनियर काउंसिल पीएस रमन रिप्रेजेंटिंग श्री रामचंद्रन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन चेन्नई told the bench at present the private institute charge around Rs 5 lakh a year from student elected to those institute under the government quota and between 12 to 15 lakh a year फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट। उन्होंने कहा कि जो पीएस रमन है रामचंद्रन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से आए और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट आते हैं, लाट होता है, उनको फीस उनसे 5 लाख लिया जाता है और बाकी जो प्राइवेट वाले हैं उनसे 12 से 15 लाख लिया जाता है। इम्पॉसिबल टू रन द इंस्टीट्यूट बाय द कलेक्टिंग फी ऑन ए पर विथ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर 50% ऑफ सीट। यह असंभव है कि 50% सीटों को गवर्नमेंट फीस पर फिल किया जाए। सिंस he could not complete the argument by the end of the day, and also senior counsel A.R.L. Sundarsan also had to argue on behalf of a private institute from Pondicherry, followed by the reply of additional solicitor general R. Shankar Narayanan. The judge adjourned the matter to 16 अगस्त। अभी यह बहस जारी ही है और यह मैटर फिर पुनः 16 अगस्त को सुना जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको ऐसे ही न्यूज़ मिलती जाएगी और क्या हो रहा है इस पर क्या संभावना बन रही है। अगर सरकार चाह लेगी, अगर सब्सिडी सरकार दे देगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से जो फीस है वह सर्वाइव हो जाएगी और 50% सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को बच्चों को मिल जाएगी।